तो गाइस करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डे मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल। तो काफ़ी दिन हो गए थे बाहर का कुछ खाया नहीं था हम लोगों ने, तो आज मन था छोले भटूरे खाने का। और अगर आप दिल्ली से हैं तो पता ही होगा छोले भटूरे जो हैं वो कितने फेमस होते हैं। और जब अगर आप 15-20 दिन में एक बार छोले भटूरे नहीं खा लो ना तो क्रेविंग सी होती रहती है। तो बाहर का अवॉइड कर रहे थे, इसलिए घर पे ही बनाने की कोशिश की। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आटा गूंद रही हूँ मैं। यहाँ पे आटे में मैंने मैदा, थोड़ी सी सूजी, नमक डाला है और दही डाली है। और इसको मैं 3-4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला और ना ही मैंने छोलों के अंदर मीठा सोडा डाला। बिना मीठा सोडे के ही छोले और भटूरे दोनों मैं बना रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मीठा सोडा भी डाल सकते हो, कम्प्लीटली आपकी विश है। और अभी आपको आने वाले व्लॉग में ना मैं बहुत एनर्जेटिक दिखाई दूँगी। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ना और मैं काम करती रहूँगी वैसे वैसे ही मेरा पेन जो है वो बढ़ता रहेगा। और शाम को आप लोग मेरी शक्ल देखना कितनी अलग दिखाई देगी आप लोगों को, एकदम ऐसे थकी हुई और बीमारों वाली शक्ल दिखाई देगी। तो यहाँ पे आटा गूंद के मैं इसको गर्म जगह पे, या तो जैसे किचन है गर्मी हो रखी है तो आप किचन में ही रख दें, अदरवाइज़ माइक्रोवेव के अंदर ऐसे ही व्लॉग। और आज हूँ मैं मम्मी के घर पे, झाड़ू पोछा चल रहा है, पोछा लगाना बाकी है, सारी बेडशीट वगैरह घर की चेंज कर दी हैं। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। थोड़ा लेट मैंने व्लॉग शुरू किया है आज, बट इट्स ओके। थोड़ा काम था, मैंने सोचा पहले वो निपटाते हैं, शक्ल ठीक करती हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ जो है व्लॉग की स्टार्टिंग करूँगी मैं। तो अभी चलते हैं किचन में। मम्मी क्या कर रही हैं? मेरी मम्मी ठीक है, मम्मी को आज बेटर फील हो रहा है, फीवर नहीं आया है सुबह से, टैबलेट भी नहीं ली है। तो 3rd डे हो चुका है वैक्सीनेशन का, आज सारे सिम्टम्स जो है वो सबसाइड हो चुके हैं। और यहाँ पे बन रही है टूटी फ्रूटी। तो मम्मी बनाती हैं घर पे ही टूटी फ्रूटी, जो हम मैंगो शेक के ऊपर और वैसे खाते हैं ना डाल के, तो वो घर पे ही बनाती है। किससे बनाती हैं? तरबूज के छिलके से बनाती है। तो तरबूज के छिलके जो होते हैं ना, जो बच जाते हैं, उनको छीलेंगे और उनको बॉयल करके फिर उसके बाद उसको चीनी वाले पानी के अंदर बॉयल करके जो है मम्मी बनाती हैं। ऐसे तो घर की बनी हुई चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ जो आज घर में बनने वाली है वो है छोले भटूरे। तो छोले भटूरे के लिए मम्मी कर रही है प्रिपरेशन। यहाँ पे छोले बॉयल हो चुके हैं और आटा सुबह लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पे है आटा, इधर लेट मी शो यू, ये आटा सुबह ही लगा दिया था। तो थोड़ी देर में हम दोनों मिलकर अभी छोले भटूरे बनाएंगे ही। और जब तो उससे पहले एक बार पोछा लगाते हैं, पोछा लगाना बाकी रह गया घर के कामों में बस। फिर उसके बाद लंच करेंगे, नहाऊंगी, हाँ मैं नहाऊंगी लेट। दिखाओ सेक निकाल दो इसकी। अच्छी टेस्टी मीठा सही है, परफेक्ट, ना ज़्यादा मीठी ना फीकी एकदम। तो बस अब चलते हैं पोछा लगाने। तो ये बन के रेडी हैं हमारे छोले भटूरे, होममेड छोले भटूरे। कैसे लग रहा है आप सब लोग बताना, खाने का मन कर रहा है नहीं कर रहा देख के। और अब लंच हो चुका है और अब जा रहे हैं हम लोग सोई करने, सोने के लिए। लेकिन उससे पहले लेते हैं ऑडियंस का रिव्यू, कैसा लगा खाना आज का? अच्छा। हाय मेरा बेटा, हेलो मेरे चूने, कैसा लगा खाना आज का? अच्छा, इसका तो एक वर्ड पे इतना प्यार आता है। ओके भाइया माया। तो चलिए, कैसे लगे छोले भटूरे मेरे हाथ के बने हुए? जो ध्यान हो आपका, 2 शब्द अपनी बीवी की तारीफ में भी बोल दो। जरूरी थोड़ी हमेशा दूसरों की तारीफ की जाए। दूसरों की किसकी तारीफ करनी? अच्छा वो बढ़िया था। बस एक अचार की कमी सी लग रही थी। अचार वो होता ना घर में, कौन सा वाला? वो वाला जो अच्छा वो गाजर छाप कर
लाओ भी साफ किया गंदीला बाकी प्राणी। सब कुछ बढ़िया था। And that's my brother editing his vlog for his channel. And that's my बच्चा। ये देखो गंदीला, साफ कर दो इसको बस। कहाँ से साफ करूँ? ये देखो क्या बना दिया। ये देखो पजामी का क्या बना रखा। आय चुगला 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 चुगला। मम्मा हैंग खिला रही है, रुको। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 8 और रोटियां मैं सेक चुकी हूँ। आज मैंने जल्दी रोटियां सेक ली। बस अब जो है करना क्या है, मुझे बर्तन पड़े हुए पीछे, पूरा सिंक भरा हुआ है, वो बर्तन साफ़ करने हैं। और उसके बाद सब्ज़ी बनानी है थोड़ी सी। तो सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। कुछ जो है दोपहर की छोले की सब्ज़ी रखी हुई है, तो कुछ थोड़ी सी और बनानी है, तो वो बनाऊंगी। एंड आई लुक टायर्ड, आई नो कि मैं बहुत थकी हुई लग रही हूँ। रीज़न मैं आप लोगों को हर व्लॉग में बता रही हूँ पिछले लास्ट 3 दिन से कि मुझे बैक पेन हो रहा है और बहुत सीवियर बैक पेन होता है। इस टाइम पे पेन किलर लेके ही काम, बिना पेन किलर के मेरा काम नहीं चल रहा। तो जैसे जैसे शाम होती रहती है, इसीलिए शायद मेरे व्लॉग्स जो हैं वो डेली अब नहीं आ रहे हैं। 2-3 दिन का मैंने गैप लिया था बीच में, और मुझे नहीं पता है दर्द जो है वो कब तक रहेगा और कब तक मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, पेन किलर के सहारे रहना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात को बर्तन साफ़। ये शाम के बर्तन है, लंच तक के बर्तन जो थे ऑलमोस्ट मैंने सारे साफ़ कर दिए थे। तो ये शाम के बर्तन है जो मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये ना मैंने नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जिससे मैं एडिटिंग कर रही हूँ। पहले मैं पावर डायरेक्टर यूज़ कर रही थी और अभी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अभी इस वाले सॉफ्टवेयर पर ना मेरा हाथ नहीं जमा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा एडिटिंग सीखने में इस वाले में। बट आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही है। और सच बताऊँ, इस टाइम मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी इस चीज़ में इन्वेस्ट करूं, जस्ट कि आप लोगों के साथ मैं टच में रहूं। इसलिए मैं एक आधा व्लॉग डाल देती हूं। और मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे ये व्लॉग चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि बैक पेन इतना सीवियर हो जाता है शाम होते होते दिन। मतलब अगर आप व्लॉग की शुरुआत अच्छे से कर रहे हो और फिर वो जाते जाते आपका एकदम से ख़राब हो जाए तो वैसे ही मूड ख़राब हो जाता है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग जो है वो अच्छा स्टार्ट करूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं काम करती रहती हूँ ना उसके बाद हिम्मत ही नहीं होती। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने सोचा था आराम से बैठ के बातें करूँगी, लेकिन काम करने के बाद हिम्मत ही नहीं हुई और एनर्जी भी नहीं बची कि मैं जो है आप लोगों के साथ बैठ के बात करूँ। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर में ही आपको अपनी कंडीशन समझा रही हूँ कि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। और इस वजह से यहाँ पे जो है या तो मेरा पोस्चर गलत है, कुछ बहुत सारी मुझे क्या क्या है अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। एक MRI करवाना है, तो जैसे ही लॉकडाउन खुले धीरे धीरे हॉस्पिटल चालू हों तो मैं जाके एक बार OPD में दिखा के और अपना बैक का MRI वगैरह करवाऊँ, थोड़ा सा पता चले कि क्या दिक्कत हो रही है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, फिर बर्तन लगाऊंगी। तो यही सब करते करते ना घर के छोट-मोट काम, एक बार आप किचन में घुस जाओ आपके 2-2.5 घंटे ऐसे ही निकल जाता है। अभी ये बनाना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो ये सारे काम करते करते टाइम लग जाता है। और आप लोगों को लगता होगा ना कि बहुत आसान है, जैसे यूट्यूब पर दिखता है कि यार क्या करना है, क्या सारे दिन एक बार सुबह उठ गई। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नहीं दिखाई देते हैं, या 24 घंटे आप कैमरा ऑन करके नहीं उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते। बच्चे का टाइम देना, घर की साफ़ सफाई है, तो वो 1-1.5 घंटे के काम होते हैं जो शायद एक व्लॉग में आपको 2 या 3 मिनट के लिए दिखाई देते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है घर के कामों में भी, और ऊपर से फिर ड्यूटी आवर्स भी होते हैं तो वो भी कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर लिए और अब मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। थोड़ा सा ही वीडियो ना पता नहीं कितनी ज़्यादा अच्छी बनेगी, मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। बर्तन जब तक जो थोड़े से सूख जाएंगे बाकी मैं उनको पोंछ के लगा दूँगी। और ये कंधे पे टॉवल डालने की आदत मेरी बहुत पुरानी है कि काम करते करते बार बार हाथ धोना पूछना पड़ता है ना, तो कंधे पे ही टॉवल डाल के काम ख़त्म करो। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको घर के बाहर क्या चल रहा है, मतलब किचन के बाहर क्या चल रहा है। पापा और वरुष्का कैसे रात को छुपम छुपाई खेल रहे हैं। अब मैं काउंटिंग करता हूँ, आप छुपो। सीक एंड हाइड खेलते हैं। मैं जा रहा हूँ काउंटिंग करके आ रहा हूँ 4 तक। आ रहा हूँ मैं। पीवराजा यहाँ भी नहीं है, पीवराजा बाथरूम में भी नहीं गया, इधर भी नहीं है, वॉशिंग मशीन में किसी भी नहीं पीवराजा। तो
बस मेरा काम हो चुका है ख़त्म, और काम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑयल की मसाज। रात को लगा के सो जाऊँगी, सुबह ड्यूटी जाने से पहले सिर धो लूँगी। और यही होती है एक रियल लाइफ जो है ना, एक्चुअली यही होता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है आप चीज़ों को कर लो। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी दूँ, लेकिन जब मूड ऑफ होता है या फिर जब आप फिज़िकली थोड़ा बेटर फील नहीं कर रहे हो ना, तब मन भी नहीं करता। तो मैंने बस ऐसे ही हल्का हल्का ऑयल लगा के, ज़्यादा कुछ मसाज की नहीं, लगा के छोड़ दिया था। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है। कोशिश करूँगी आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।